तो रामपुर में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने आजम खान के घर पहुंचकर उनकी पत्नी से मुलाकात की और इसी मौके पर अजीज कुरैशी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सारी मर्यादा लांघ दी और सरकार की तुलना शैतान, खून पीने वाले दरिंदे तक से कर दी। उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा, रामपुर के युवाओं को आगे आना चाहिए और रास्ते रोक देने चाहिए। अजीज कुरैशी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में यूनिवर्सिटी के बिल को 10 साल तक पेंडिंग रखा गया। इसकी वजह उन्होंने मुसलमानों के लिए 50% सीटें आरक्षित होने को बताया। अपने बयान में पूर्व राज्यपाल ने कहा कि 50% सीटें आरक्षित होना एक कौम को मंजूर नहीं था। तो ये आपको बता दें, अजीज कुरैशी की तरफ से ये बयान दिया गया है जहां पर अपनी मर्यादाएं वो लांघते हुए नजर आए। हालांकि इसका काउंटर करते हुए डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया कि ऐसे बयान को लेकर जरूर कार्रवाई होगी। निशाना उन्होंने योगी सरकार पर साधा था। अजीज कुरैशी ने जब मुलाकात करने के लिए आजम खान के घर पहुंचे थे उनकी पत्नी से, और उसी समय उन्होंने कहा कि ये सरकार शैतान है। जहाँ सरकार लगी पीछे और जब कोर्ट तक मजबूर कर दी जाए, मतलब एक के बाद मुकदमे कायम किए जाए, जो छोड़ा जाए तो पर पीछे गवर्नमेंट लग जाए दोबारा रिवाइव कराने के लिए उसको ये शैतान की और लड़ाई रही है। मतलब राक्षसों की, राक्षस शैतान खून पीने वाले दरिंदे, जो एक तरफ वो है एक तरफ इंसान है, मतलब उनकी लड़ाई है। जो उसमें होना है हो रहा है, देख रहे हैं आप। पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के विवादित बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि जो भी इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा उस पर कार्रवाई होगी। किसी को कोई शिकायत है तो न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखे। जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई कानून के अनुसार हो रही है। उस पर जो सरकार का पक्ष है, उस पे जो पुलिस का पक्ष है, वो न्यायालय के समक्ष रखती है। किसी को सरकार से कोई शिकायत है तो न्यायालय उससे ऊपर है और न्यायालय के समक्ष अपनी बात जाकर के रखें और गलत बयानबाजी करना बंद करें। तो डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है, अगर किसी को भी कोई शिकायत है न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखे। इस तरीके के इससे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल वो ना करें, और अगर शिकायत है तो फिर न्यायालय है उनके समक्ष, और लोकतंत्र में कोई भी अपनी बात रख सकता है। न्यायालय जाकर अपनी शिकायत वो कर सकते हैं। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें, अजीज कुरैशी की तरफ से योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार शैतान है और खून पीने वाले दरिंदे तक से इस सरकार की तुलना जो है अजीज कुरैशी ने की। रामपुर में वो पहुंचे हुए थे आजम खान की पत्नी से मुलाकात करने के लिए, तंजीम फातिमा से। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके का बयान दिया गया है अजीज कुरैशी की तरफ से, एक तो शैतान से तुलना की, खून पीने वाला शैतान बताया, और दूसरी तरफ से ये भी कह रहे हैं कि जो लोग हैं रामपुर के वो रास्ते रोके। भड़काऊ बयान भी से कहा जा सकता है। देखिए, अजीज कुरैशी का कार्यशैली हमेशा से एक तरीके से कहा जाए कि वो शक के दायरे में रही और बायस तरीके से वो काम करते रहे। लगातार वो बयान बाजी देते रहते हैं और इस तरह के बयान देते हैं जो अमर्यादित होता है। जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे या कार्यभार उनको मिला था, उस समय उन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था जौहर विश्वविद्यालय का। वो पहले बीएल जोशी जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने संवैधानिक कारण बताया था कि इसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी चाहिए, उसके बाद इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कार्यभार मिला था अजीज कुरैशी को उत्तर प्रदेश का, उन्होंने यूजीसी के नियम का हवाला देते हुए सीधे तौर पे मान्यता देने का काम किया था। उस समय बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ था, बायस्ड थे। उसके बाद जब राम नाईक आए तो एक तरीके से आजम खान और आजम खान की कार्यशैली और राम नाईक के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। आजम खान ने कई बार ऐसी टिप्पणी की थी राम नाईक और राजभवन को लेकर के, जो कहीं से भी एक तरीके से मर्यादित नहीं था। निश्चित तौर पे जब रामपुर गए जो पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं से भी
किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। जिस लैंग्वेज का उन्होंने उपयोग किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसकी चारों तरफ कड़ी निंदा हो रही है। और निश्चित तौर पे इनकी कार्यशैली, चाहे वो उत्तराखंड के राज्यपाल रहते हुआ हो की बात करें, वो चार्टेड से, प्लेन से अपना पर्सनल सामान मंगाने का काम करते थे, चूंकि वो राज्यपाल थे, इसलिए बहुत सारे प्रश्न उनके ऊपर। बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अजीज कुरैशी वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने कहा है कि अजीज कुरैशी ने जिस तरीके का बयान दिया वो गलत है। आप पूर्व राज्यपाल रहे हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करना आपके लिए अनुचित है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जी का बयान आजम खां के संबंध में जिस तरह से आया है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने समाज में जहर बोने का काम किया है, ध्रुवीकरण की सियासत की है, एक लगातार एक विशेष वर्ग को आपने उत्पीड़ित किया है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछती है कि आप संवैधानिक पद पे हैं, फिर भी आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया और विवादों में ही रहे हैं और विवादित बयान भी उनके हम आपको बता रहे हैं। विवादों के अजीज पुलवामा हमले को लेकर भी उन्होंने कहा था मोदी नहीं कर पाएंगे जवानों की राख से राज तिलक, ये उनकी तरफ से विवादित बयान तब सामने आया था। यूपी के राज्यपाल रहते रेप पर भी उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया जब उन्होंने कहा कि सूबे में भगवान भी नहीं रोक सकते हैं रेप के मामले। ये विवाद सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत मनीष जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, अजीज जी अक्सर ही इस तरीके के बयान देते रहते हैं, लेकिन अब सरकार की तुलना शैतान से कर रहे हैं और कह रहे हैं खून पीने वाले दरिंदे हैं। देखिए, जो भी अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी या देश विरोधी सोच के लोग हैं, उनके लिए ये सरकार इसी प्रकार से दिखाई पड़ती है। और हमको लगता है कि किसी भी इस तरह के व्यक्ति को जिनकी सोच में हिंदुस्तान न बसता हो, उसको सरकार इसी रूप से दिखाई भी पड़नी चाहिए। और कुरैशी जी जब संवैधानिक पद पे थे तो भी इसी तरह से अमर्यादित बातें करते थे और ऐसे ही लोगों को प्रश्रय दिया करते थे। और हमको लगता है कि कुरैशी जी को केवल मुसलमानों में जो समृद्ध है, बड़े लोग हैं, वही पसंद आते हैं। जबकि रामपुर में जहाँ वो गए हैं, वहाँ गरीब मुसलमानों से, पिछड़ों से और दलितों से बात करेंगे तो वो आजम खान के अत्याचार की बात उनको बताएंगे। चलो, बिल्कुल मनीष जी, इसके साथ साथ सिर्फ ये बात तो उन्होंने कही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं रामपुर के युवाओं को आगे आना चाहिए, रास्ते रोक देना चाहिए। भड़काऊ तरीके का बयान स्थिति जो है वो खराब करने की कोशिश, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। देखिए, जो लोग जो दल और जो लोग जनता से विभिन्न स्तरों पर ठुकरा दिए गए हैं, जनता ने जिनको रिजेक्ट कर दिया है, वो अपने बयानों के माध्यम से या इस तरह के माध्यम से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अजीज कुरैशी हो, उनका जो दल था पहले, कांग्रेस और तमाम लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, क्योंकि जनता ने उनको ठुकरा दिया है, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो अब किसी न किसी प्रकार की प्राथमिकता बनी रहे तो ऐसे शब्दों का, ऐसे बयानों का प्रयोग करें। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन हैरानी होती है कि एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, फिर इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? आखिर सरकार से इतनी घृणा क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये संवैधानिक पद पे रहे होंगे तो किस मानसिकता से इन्होंने क्या किया होगा, हिंदुस्तान और भारत और भारतीयता के खिलाफ कितने काम किए होंगे ऐसे लोगों ने, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर, संवैधानिक पद पर बैठाया था, उनकी भी सोच की कल्पना। ठीक मनीष जी, आप बने रहे। अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सपा से। बहुत स्वागत भदौरिया साहब आपका। भदौरिया साहब, अजीज कुरैशी साहब का बयान आपने सुना होगा, सरकार की तुलना शैतान से कर रहे हैं, खून पीने वाले दरिंद्र बता रहे हैं। पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी। नहीं, ये सरकार उसी लायक तो है। 30 यहाँ पे 50 बच्चों की मौतें हो जा रही, सरकार बोलने पे तैयार नहीं है। कोविड काल में यहाँ पे हजारों लोगों की मौतें होगी, सरकार कहते हैं किसी की मौत नहीं हुई है। तो कैसी सरकार है ये? तानाशाही सरकार नहीं है, जालिम सरकार नहीं है ये सरकार को बच्चों की चिंता ना हो, जहाँ बच्चों की मौतें हो रही हो, और सरकार यहाँ पे अच्छा डिबेट किस पे हो रही है? कुरैशी साहब कहाँ गए थे? बच्चों की मौत हो तो इसके पर चर्चा नहीं करेगी। तो जालिम नहीं तो क्या सरकार है? ये सरकार रहने लायक नहीं है। 2022 में जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी और कहाँ चली जाएगी, ढूंढते रह जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा जालिम, ये सरकार है जालिम।
ये सरकार जैसी सरकार कभी जालिम देखने को नहीं मिली, जहाँ बच्चों की मौतें हो जाए और सरकार सन्नाटे में रहे, सरकार चुप रहे, बोलने को तैयार नहीं है। बच्चों से बड़ी क्या चीज होती है? हमारे आपके सबके हिंदुस्तान में बच्चों की बात नहीं, और लगातार बच्चों के बुखार से मौतें हो रही है। ये इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये इनकी हेल्थ भदौरिया साहब, ये तो आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इस बयान का आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि रामपुर के युवा हैं उनको आगे आना चाहिए, रास्ते रोक देना चाहिए, इसका भी आप समर्थन कर रहे हैं? माहौल खराब करें क्या? मैं तो कह रहा हूँ ये जो सरकार है जालिम सरकार है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए, चाहे बेरोजगार युवाओं के लिए, उनका रोजगार, लोगों का रोजगार छीन लिया, बेरोजगार कर दिया लोगों को, बेरोजगारी बढ़ा दी, लोगों की जिंदगियां छीन ली। सोचो आप कोविड काल में आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते जो आप नहीं कर पाए, आप वहाँ पे बेड की व्यवस्था कर सकते जो आप नहीं कर पाए। लोग यहाँ बेरोजगारी महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चियों को गोली मारी जा रही है। जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब देने के मनीष शुक्ला जी यहीं पर है। मनीष शुक्ला जी तमाम आरोप लगा रहे हैं और वो इस जो बयान दिया गया अजीज कुरैशी साहब की तरफ से उसका भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी देखिए, आपने एक बात इनसे कही कि कुरैशी जी ने कहा कि सड़कों पर उतरे, लेकिन ये महलों में रहने वाले समाजवादी पार्टी और राज भदौरिया ने उससे कोई जवाब नहीं। ये केवल मुंह जवानी है, इनका भी समर्थन मुंह जवानी ही है। अगर इतना दर्द है, पीड़ा है, तो कुरैशी जी की बात को माने और सड़क पर उतरे। लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो, राज भदौरिया हो, ऐसे सभी समाजवादी पार्टी के लोग महलों में रह सकते हैं, सत्ता की मलाई खा सकते हैं और भ्रष्टाचार कर सकते हैं। जो सरकार माफिया भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे जितना रसूख हो वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक मनीष जी। प्रियंका गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रियंका जी, कुरैशी साहब का बयान आपने जरूर सुना होगा, आप इस बयान को लेकर क्या समझ पा रही हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी इस बयान को लेकर आ रही है? क्योंकि भदौरिया साहब तो उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी, जिस तरह से वो बोल रहे थे कि वो जो है सरकार ऐसी बनाना चाह रहे हैं जिसमें वो सभी जितने घोटाले हैं और जितने अपराधी हैं उनका सफाया करना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये इन्हीं के कार्यकाल में जो हुए हुए घोटाले हैं उसके बारे में ये क्या कहेंगे? आप देखिए, इनका वेंटिलेटर घोटाला, टेस्टिंग किट घोटाला, पशुपालन घोटाला, बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाला, स्मार्ट मीटर में घोटाला, पीपीई किट में घोटाला, पेड़ों का घोटाला, राशन का घोटाला, और सबसे बड़ा जो घोटाला अभी सामने आया है वो जो है कुंभ मेले में घोटाला किया गया। तो ये इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आप बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं गद्दी पर बैठे हुए हैं। या प्रियंका जी, जो आप तमाम आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब मैं मनीष जी से जरूर लूंगी यहीं पर, लेकिन मैम मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि सरकार शैतान है, खून पीने वाले दरिंदे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि रामपुर के जो युवा हैं उनको आगे आना चाहिए, रास्ते रोक देना चाहिए, एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं और इस तरीके के विवादित बयान पहले भी दे चुके हैं। तो आप क्या इसका समर्थन कर रही हैं ऐसे बयान देने का? ये किसी का अपना पर्सनल बयान है, इसमें मैं कोई नहीं होती उनके बयान में समर्थन करने। नहीं मैम, आपकी एक राय तो इस पर जरूर हो सकती है ना, आपकी एक राय तो क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखी गई है। सुनिए, मेरी राय क्या है? मेरी राय इतनी है कि जो पेट्रोल और डीजल पर इन्होंने पिछले 6 महीने में 61 बार दाम बढ़ाया है, मेरी राय ये है कि उसको कम करें। मेरी राय ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है तो क्यों जनता के साथ वसूली की जा रही है? बिजली की दर बढ़ी हुई दरें कम करें। मैम आप पूरा 3 महीने में 25 रुपए प्राइस बढ़ाया डाइवर्ट कर रही हैं। ये मुद्दे तो हम उठाते हैं अक्सर, ये मुद्दे तो लेकर आते हैं, लेकिन आप पूरे जो बयान दिया गया उससे इतर बात कर रही है। मैं इस बयान को लेकर बात कर रही हूँ, इस बयान पर आप बात कीजिए। नहीं रहता, नहीं, इस बयान से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो अपने जो जिनके घर शीशे होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले अपने घर देख लिया करें। ठीक मनीष जी, तमाम शिकायतें हैं प्रियंका गुप्ता को, हालांकि इस बयान को लेकर ना वो इतना समर्थन जता रही हैं ना वो उसका विरोध कर रही हैं। मनीष, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल तीनों हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनीष जी, अनुराग जी और प्रियंका जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पवन हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, हमारे सहयोगी पवन भी बने हुए थे। बहुत शुक्रिया पवन आपका भी। तो फिलहाल एक छोटे